आज हम समाजशास्त्र में पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी, हर व्यक्ति किसी न किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो कम्युनिटी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिटी किसको बोलते हैं। कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, कम प्लस म्यूनिस। कम का अर्थ है साथ साथ और म्यूनिस का अर्थ है रहना, सेवा करना। ये मुख्यतः लैटिन भाषा की, यूरोप की लैटिन भाषा से निकला हुआ वर्ड है कम्युनिटी। साथ साथ रहकर लोगों की साथ साथ रहकर सेवा करना। प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित नाम होता है, एक निश्चित संस्कृति होती है और एक निश्चित स्थान होता है। प्रत्येक समुदाय की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति और नाम होते हैं। लुमले ने कहा था कि एक गुलाब के फूल को किसी भी नाम से संबोधित करो, उतनी ही सुगंध देगा वो। लेकिन ये अगर एक समुदाय को एक अलग नाम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो समुदाय वो नाम नहीं रह जाता, क्योंकि हर समुदाय का अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है। इस प्रकार हर समुदाय का अपना एक नाम होता है, एक संस्कृति होती है, एक विशेषता होती है और एक स्थान होता है। अब इसकी परिभाषा को देखें तो बोगार्ट ने इसकी परिभाषा को कहा है कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है और एक निश्चित क्षेत्र होता है। डेविस ने कहा था कि समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ओकबर्न नेमकॉम ने कहा था कि इस क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहेंगे। वहीं मैकाइवर पेज ने कहा था कि एक सामान्य क्षेत्र होता है और उद्यम में लगे व्यक्तियों की भावना के रूप में परिभाषित किया गया है। एक समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसमें कुछ हद तक कुछ मात्रा में उनको समानता पहचानी जाती है। और मैकाइवर पेज ने कहा था कि जहाँ पर हम की भावना पाई जाती है, एक समुदाय, संपूर्ण समुदाय को हम, जहाँ पे हम की भावना पाई जाती है उसको हम समुदाय कह सकते हैं। वहीं मैंजर ने कहा था कि एक निश्चित भूभाग को समुदाय बताया। ग्रीन ने कहा था कि प्रादेशिक घेरे में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं उनका स्थलीय क्षेत्रीय समूह है, ग्रीन ने कहा। इस प्रकार देखें तो गिन्सबर्ग ने कहा था कि सामाजिक व्यक्तियों का समूह है, उनके सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। सामान्य जीवन से उत्पन्न सभी जटिल संबंध आ जाते हैं। सामाजिक जीवन से जो भी संबंध उनके बनते हैं उनमें सारे सिंपल और जटिल संबंध आ जाते हैं। इनकी विशेषता देखें तो उनका अपना एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है, एक नाम होता है, एक हम की भावना होती है उनके अंदर, प्रादेशिक निकटता होती है, संपूर्णता होती है, अपने आप में संपूर्ण होते हैं। जैसे एक जनजाति क्षेत्र, एक गोंड एरिया को देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्र है हालांकि, बट एक कालबेलिया जनजाति को देखें तो अपना एक क्षेत्र होता है, उनके अंदर आत्मनिर्भरता होती है। वे स्वयं ही वो अपने आप में ही पर्टिकुलर मटके बनाते हैं, घड़े घड़ते हैं और उनको बेचते हैं। उनकी अपनी एक आजीविका होती है और वे स्वयं विकास होते हैं। अनिवार्य सदस्यता होती है, उनकी अपनी एक सदस्यता होती है और एक समाज संस्कृति को फॉलो करते हैं। किम्बल यंग ने संस्कृति पर ज़्यादा जोर दिया है। समुदाय के भीतर समुदाय, मैकाइवर पेज ने कहा था कि समुदाय के भीतर समुदाय होते हैं। और मैकाइवर पेज ने कहा था कि एक हम की भावना के आधार पर देखें तो हम एक गांव से लेकर एक राष्ट्र तक हम समुदाय बोल सकते हैं। राष्ट्र को भी हम एक समुदाय बोल सकते हैं। अब देखिए समाज और समुदाय में अंतर देखें तो समाज एक बृहत संस्था है, बड़ी संस्था है, और समुदाय एक छोटी संस्था है। इसमें हम की भावना ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रकार मैकाइवर पेज ने 3 प्रकार के समुदाय बताए हैं: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय। बोगार्ट ने 4 प्रकार के समुदाय बताए हैं: ग्रामीण, नगरीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय। किंग्सले डेविस ने 4 प्रकार बताए हैं: आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। रेडफील्ड ने बताया कि लघु समुदाय और बृहत समुदाय। वहीं समुदाय में आवश्यक तत्व देखें तो मैकाइवर पेज ने कहा था कि स्थानीय क्षेत्र समुदाय के लिए आवश्यक है, यानी वहाँ का एरिया होना चाहिए, कोई
कहीं रहता है, किसी का घर तो होना चाहिए ना, इसने एरिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया। एरिया हो और उसके अंदर हम की भावना हो तो एक साथ मिलकर रहेंगे और वो कभी भी अलग नहीं होंगे, ये समुदाय की विशेषता है। बोगार्ट ने कहा था कि निश्चित एरिया, सामाजिक समूह और हम की भावना, इस तरह के 3 चीज़ों को हम समूह कह सकते हैं। वहीं किंग्सले डेविस ने कहा था कि निश्चित एरिया, व्यक्तियों का समूह और सामाजिक जीवन का समावेश हो, इस प्रकार के हम समुदाय कह सकते हैं। इस प्रकार अब हम देखें तो क्या पड़ोस को एक समुदाय कहेंगे? क्या आप एक पड़ोस को एक समुदाय कहोगे? नहीं, हम पड़ोस को समुदाय नहीं कहेंगे। जनजातीय गांव में समुदाय है लेकिन नगर में नहीं है। विलियम्स जे गुडे ने पड़ोस को भी समुदाय कहा है। क्या आप राज्य को एक समुदाय कहेंगे? नहीं, हम राज्य को एक समुदाय नहीं कहेंगे, क्योंकि राज्य बनाया जाता है, स्वतः निर्माण नहीं होता, अपने आप निर्माण नहीं होता राज्य का। राज्य के एरिया में डिफाइन जरूर होता है, लेकिन वो एरिया डिफाइन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, या कोई अपने स्टेट के आधार पर राज्य, पहले राजा करते थे, अब गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती है। क्या एक जाति को समुदाय कहेंगे? नहीं, हम जाति को समुदाय नहीं कहेंगे, क्योंकि एक निश्चित भूभाग नहीं होता जाति में। एक एरिया तो चाहिए, हर जाति किसी न किसी एरिया में रहती है। एक ब्राह्मण जाति, एक ब्राह्मण जाति एक जयपुर में भी रहती है और वो दिल्ली में भी रह सकती है, इसलिए कोई एरिया डिफाइन नहीं है। लेकिन जी.एस. कुरियन ने जाति को एक समुदाय कहा है। क्या जेल को एक समुदाय कहेंगे? क्योंकि जेल का तो एक एरिया है ना। नहीं, हम जेल को एक समुदाय नहीं कह सकते, क्योंकि जेल में लोग आ जा सकते हैं, आ भी सकते हैं उनका टाइम होने पर, और जा भी सकते हैं, उनका टाइम पूरा होने पर वो जा भी सकते हैं। वहीं मिकाई और पेज ने जेल, खेल, विहार, आश्रम को समुदाय कहा है। समिति समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। समिति क्या है? समिति भी होती है कि एक उद्देश्य के लिए कुछ बनाई जाती है समिति, वो समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंदर भी एक संगठन है। इस प्रकार से उन्होंने समुदाय को डिफाइन किया। इन्होंने पड़ोस को बताया, राज्य को बताया, किसी ने जाति को बताया और जेल को एक समुदाय बताया। लेकिन हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, इस वजह से समुदाय में अंतर है। इस प्रकार हमने समुदाय को पढ़ा। हमने टोनी ने सबसे पहले गेमाइनसाफ्ट में समुदाय को डिफाइन किया था। थैंक यू वेरी मच।